बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने ईद के मौके पर सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। ईद से 2 से 3 रोज कबल मार्केट्स और बाजार बंद कर दिए जाएंगे। ईद उल फितर के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए मुफाद आमा में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, ताजिर बरादरी की जानिब से मार्केटें बंद करने की शदीद मुखालिफत की गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की जेर सदारत इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन और मवेशी मंडियों में SOP पर अमल दरामद के लिए इंतजाम का जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान, कायम मकाम कमिश्नर दानिश अफजाल और DIG ऑपरेशन लाहौर इशफाक अहमद खान ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत के लिए इंसानी जानों का तहफ्फुज सबसे ज्यादा अहम है। ईद से कबल बाजारों में खरीदारी की सरगर्मियों से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि ईद उल फितर के तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए मुफाद आमा में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में ईद से 2 से 3 रोज कबल मार्केटें और बाजार बंद कर दिए जाएंगे। उधर ईद से 3 रोज कबल मुमकिन मार्केटें बंद करने के फैसले पर शहर की ताजिर बरादरी ने मार्केटें बंद करने की मुखालफत की है। नायब सदर शाह आलम ज्वेलर मार्केट नदीम हाशमी का कहना है कि हुकूमत ताजिरों से मुशावरत किए बगैर कोई फैसला ना करे। ईद पे जो थोड़ा बहुत काम होता है वो ताजिरों की उम्मीदें होती हैं कि ईद पे काम होगा, चलो बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे। आगे आपको पता है तकरीबन 4-5 माह से ये कोरोना का मसला चल रहा है, तो हुकूमत हमें बताए कि जहाँ पे SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है हम उसको ठीक करते हैं। हम वहाँ पे जाकर हम खुद जाके उसको मामले को ठीक करते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा से 3 रोज कबल मार्केटें बंद करने के फैसले पर शहरियों का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत सख्त फैसले ले सकती है, लेकिन इस फैसले से उनकी ईद शॉपिंग मुतासर होने का खदशा भी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा से चंद रोज कबल मार्केटों और बाजारों की मुमकिना बंदिश का मामला। शहर भर की ताजिर तंजीमों के कायदीन बाबर महमूद, खालिद परवेज, हाजी इशफाक, तारिक फेरोज, अशरफ भट्टी समेत दीगर ने मार्केटों की मुमकिना बंदिश की सख्त मुखालिफत कर दी। कहते हैं कि छोटे ताजिरों और मुलाजमीन की ईद खराब हो जाएगी। पंजाब हुकूमत के ईद उल अजहा से 2 या 3 रोज कबल मार्केटों और बाजारों की मुमकिना बंदिश के फैसले को ताजर बरादरी ने गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद ने कहा कि छोटा ताजर और उसका मुलाजिम पहले ही संगीन माशी बहरान से दोचार हैं। ईद पर मार्केट्स की बंदिश से छोटे ताजरों और मुलाजमीन की ईद खराब हो जाएगी। इतनी दरख्वास्त है आपसे कि आप खुदारा मार्केटें बंद ना कीजिएगा। इस तरह मजदूर को, मुलाजमों को, दुकानदारों को बहुत ज्यादा मुश्किल होगी ईद के दिन गुजारने। यही 4 दिन होते हैं जिसमें लोगों को जो कोई ना कोई एक दूसरे की मदद कर सकता है, पैसों की जरूरत हो एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकता है। आप एकदम लॉकडाउन करने का सोच रहे तो हर शख्स मुश्किल में चला जाए। तो इस तरह सदर इचरा बाजार हाजी इशफाक, सदर शादरा बोर्ड मियां खलील अबीर, सदर अंजमन ताजरान लाहौर मियां तारक फेरोज और सदर आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान खालिद परवेज ने भी मार्केटों की मुकम्मल बंदिश के सख्त मुखालिफ हैं। खालिद परवेज ने कहा कि हुकूमत छोटे ताजर और इसका कारोबार खत्म करने के दर पे क्यों हो गई है। इससे माशी बहरान में गिरे ताजरों के हालात मजीद खराब होंगे। ऐसा के ऐलानात किए जा रहे हैं कि जी ईद से 2 दिन पहले 3 दिन पहले लॉकडाउन सख्त किया जाएगा और दुकानें बंद की जाएंगी। ऐसा हरगिज़ सोचे भी ना हुकूमत, क्योंकि ताजर हमारा बहुत परेशान है। एक गैर यकीनी सूरत हाल है इस वक्त, और अगर ऐसा किया तो उनका तो सारे साल का दारोमदार जो है इन 3-4 दिनों पर है। हुकूमती हम ख्याल ताजरों ने भी पंजाब हुकूमत के मार्केटों के मुमकिना बंदिश के फैसले की नफी कर दी। कहते हैं हुकूमत ऐसा गैर मकबूल फैसला करने से गुरेज करे। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। व्यापारियों और खरीदारों के लिए अच्छी खबर है, मवेशी मंडियों के औकात कार में तब्दीली कर दी गई है। जिले इंतजामिया ने मवेशी मंडियों के औकात कार शाम 7 से बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिए हैं। शहर में लगाई गई मवेशी मंडियों के औकात कार में नरमी कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने मवेशी मंडियों में दरपेश मसाल के पेश नजर औकात कार में तब्दीली के इख्तियारात डेप्यूटी कमिश्नर्स को सौंप दिए। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की जेर सदारत सीनियर क़यादत का अहम इजलास हुआ। ईद उल अज़हा के बाद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुशावरत की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सीनियर क़यादत का अहम इजलास हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, खुर्रम दस्तगीर और शिजा फातिमा ख्वाजा समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में ईद उल अज़हा के बाद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे और जगह के तयन पर मुशावरत हुई। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि 2 साल में हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो गई है, मईशत तबाह हो गई है और हुआ ने
عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ کے بعد ہونے والی اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس انتہائی اہم ہے۔ اس میں دیگر اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت سے حکومت سے نجات کے حوالے سے حکمت عملی طے کریں گے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے کسی ادارے سے کبھی کوئی قرضہ معاف نہیں کروایا۔ بغیر ثبوت اس طرح کے الزامات چھپوائے جا رہے ہیں۔ الزام لگانے والے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب پارٹیوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں، خواہ کسی کا قصور ہو یا نہ ہو۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ جو کیس عدالت میں ہو اس پر میں تبصرہ نہیں کرتا۔ سینئر صحافیوں کے اصرار پر یہ کہوں گا کہ چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے اور میرے فیملی ممبر چودھری مونس الہی MNA نے نیب کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی وضاحت کر دی ہے۔ میں سینئر صحافیوں سے کہوں گا کہ آپ اربوں کے صفر مجھے بتا دیں تاکہ میں اس پر وضاحت کر سکوں۔ چودھری شجاعت حسین نے یہ بھی کہا کہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے کسی ادارے سے کبھی کوئی قرضہ معاف نہیں کروایا۔ بغیر ثبوت اس طرح کے الزامات چھپوائے جاتے ہیں جن کا مقصد سیاستدانوں پر بہتان تراشی کر کے ان کو بدنام کرنا ہے۔ الزام لگانے والے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب پارٹیوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ حضرات اہل بیت اطہار کے ناموس پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تحفظ بنیاد اسلام بل سے تمام مسالے کے درمیان پیار بڑھے گا اور اتحاد مضبوط ہوگا۔ چودھری پرویز الہی نے مختلف مسالک کے ممتاز علماء کرام علامہ ساجد نقوی، مفتی منیب الرحمان، مفتی راغب نعیمی، پیر امین الحسنات شاہ، علامہ ریاض حسین نجفی، ہیڈ شیعہ مدارس کونسل ثاقب رضا مصطفی، سید سبطین حیدر سبزواری، سید صفدر شاہ سابق MPA، سید تقلید رضا شاہ آف طلع کنگ اور علامہ گلفام ہاشمی سے تحفظ بنیاد اسلام بل کے متعلق ٹیلی فون پر مشاورت کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب چودھری منظور احمد کا کہنا ہے کہ ایک مضبوط منصوبہ بندی کے تحت آصف علی زرداری کو متنازع ترین شخصیت بنایا جا رہا ہے۔ آصف زرداری نے وفاق کو مضبوط کیا اور CPAC کی بنیاد رکھی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام صدر پیپلز پارٹی لاہور حاجی عزیز الرحمان چند کی رہائشگاہ پر کیا گیا۔ تقریب میں چودھری منظور احمد، حاجی عزیز الرحمان چند، فیصل میر، اسلم گل، میاں شاہد عباس، عابد صدیقی، مانی پہلوان سمیت دیگر کارکن شریک ہوئے۔ چودھری منظور احمد نے کہا کہ بھٹو خاندان اس ملک کا مظلوم ترین خاندان ہے۔ گلگت بلتستان کو شناخت دینے اور آغاز حقوق بلوچستان 18ویں ترمیم کرنے والے آصف علی زرداری کو منصوبہ بندی کے تحت متنازع ترین سیاستدان بنا کر پیش کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کو ان کا نام دیا، گلگت بلتستان یہ کیا سرحد کیا نام تھا؟ سرحد تو میرے ادھر فیروزپور بارڈر پہ بھی ہم اس کو سرحد کہتے ہیں۔ پختونوں کو ان کی شناخت دی، گلگت بلتستان ناردرن ایریاز، ان کو گلگت بلتستان کا نام دیا، انٹرنل آرڈر دیا، آغاز حقوق بلوچستان کیا، بلوچستان سے معافی مانگی، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ فیصل میر اور عزیز الرحمان چند نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری نے غیر جمہوری قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے 18ویں ترمیم متعارف کروائی۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک کو موجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے آصف علی زرداری جیسے زیرک سیاستدان کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی خوش قسمتی ہے کہ جناب ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت نصیب ہے، جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کی قیادت ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا دور جناب بلاول بھٹو زرداری کا ہے۔ 18ویں ترمیم کے اوپر زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا ایک موقف آج بھی وہی ہے اور وہ قائم رہے گا۔ لسٹ بہت لمبی ہے جس کو بڑی ڈیٹیل میں پیپلز پارٹی کی جو زرداری صاحب کے دور میں خدمات تھی ان پہ بات کی جا سکتی ہے۔ اس میں NFC ایوارڈ، گلگت بلتستان کو اٹونومس قرار دینا۔ تقریب کے اختتام پر سابق صدر آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرامین احسن جاوید کے ساتھ رضوان نقوی، سٹی 42۔ لاہور ہائی کورٹ میں گزشتہ 11 سال کے دوران 9 ججز کو چیف جسٹس ہائی کورٹ، 7 کو سپریم کورٹ کا جج بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔
जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को भी चीफ जस्टिस हाईकोर्ट बनने का एहसास हासिल है। जस्टिस उमर अताब बंदियाल 2004 में जज बनने के बाद सबसे सीनियर हैं। जस्टिस उमर अताब बंदियाल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का एहसास हासिल होगा। मलिक अशरफ की रिपोर्ट मुलासा कीजिए। जस्टिस उमर अताब बंदियाल 1 दिसंबर 2004 को अदालत आलिया के जज बनने के बाद इस वक्त पंजाब से तल्लुक रखने वाले तमाम जजेस से सीनियर हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी रहे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अताब बंदियाल को बतौर जज 16 साल हो चुके। जस्टिस उमर अताब बंदियाल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का एजाज भी हासिल होगा। जस्टिस उमर अताब बंदियाल के बाद बाकी जजेस 15 सितंबर 2009 और उसके बाद तैनात हुए। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस तारक मसूद, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस सैयद मुजाहर अली अकबर नकवी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का एजाज हासिल हुआ। जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का एजाज भी हासिल होगा। 11 साल के दौरान 4 जजेस जस्टिस मोहम्मद यावर अली, जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक, जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान और जस्टिस मामून रशीद शेख बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रिटायर्ड हो गए। 11 साल में हाई कोर्ट के 19 जजेस रिटायर हुए। इनमें जस्टिस सगीर अहमद कादरी, जस्टिस नासिर सईद शेख, जस्टिस नजमुल हसन शेख, जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज अहमद, जस्टिस शाहिद हमीद डार, जस्टिस यावर अली, जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान, जस्टिस अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी, जस्टिस महमूद मकबूल बाजवा, जस्टिस चौधरी मोहम्मद यूनुस, जस्टिस इफ्तिखार हुसैन शाह, जस्टिस सैयद काजिम रजा शमसी, जस्टिस अब्दुल समी खान और जस्टिस इबादुर्रहमान लोधी शामिल हैं। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद समेत दीगर जजेस को भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने का एजाज हासिल हो सकता है। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि अपने ही डिपार्टमेंट के मुलाजमीन पर बरस बड़े कहते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 5 लाख मुलाजमीन में से चंद ग्रुप ब्लैक मेलर हैं जिनका ताल्लुक सियासी जमातों से है। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 5 लाख मुलाजमीन में से चंद ग्रुप ब्लैकमेलर हैं। ऐसे ग्रुप समझते हैं कि वो मुझे दबाव में ले आएंगे। देरीना मुतालिबा पूरा हो गया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने भेकेवाल रोड पर सुई गैस के TDS सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। मकीनों ने सूबाई वज़ीर हाउसिंग का वालेहाना इस्तकबाल करते हुए पत्तियां निछावर की और उनके हक में नारेबाजी की। मियां महमूद रशीद का कहना था कि भेकेवाल के रिहायशियों को गर्मियों में गैस के कम प्रेशर जबकि सर्दियों में गैस की बंदिश का सामना था। गाँव के मकीनों को दरपेश गैस का मसला हल हो गया। सुई गैस मंसूबे पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत से आई है, जबकि इफ्तिताही तकरीब में साबिक चेयरमैन मलिक बशारत खोखर और मलिक मकसूद नंबरदार समेत PTI के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का हल्के का दौरा। कहते हैं कि अपोजिशन में होने के बावजूद न सिर्फ हल्के की आवाम के साथ राबते में हैं बल्कि उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने चाइना स्कीम, बोगेवाल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए लीगी कारकुनान से मुलाकात की और कारकुनान के मसाइल सुने। MNA अली परवेज मलिक का कहना था कि आवाम की खिदमत के लिए उनके साथ राबते में हैं और वाटर सप्लाई सीवरेज सिस्टम समेत दीगर मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका इदारों को बार बार कह रहे हैं। कुछ बात मौसम की। शहर लाहौर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। शहर के मुतादिद इलाकों में वक्तन फवक्तन मूसलाधार बारिश हुई। अहम शराहें जलथल और नशेबी इलाके ज़ेरे आप आ गए। मौसम बरसात की बारिशों का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। मॉल रोड, सेक्रेटेरिएट, इस्लामपुरा, सांदा, बंद रोड, मॉडल टाउन कॉलेज, भट्टा चौक समेत शहर लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे दर्जा हरारत में कमी वाक़या हुई। शहर में होने वाली बारिश के बायस अहम शाहराहें जलथल और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बायस सदिया मवेशी मंडी में नशेबी जगहों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से खरीदारी के लिए आए शहरी और व्यापारियों को मुश्किलात का सामना रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान है। कैमरामैन वकार अहमद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। जबकि शहर का मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने समोसों और पकौड़ों की दुकानों का रुख कर लिया है। लक्ष्मी चौक के मशहूर बेनजीर समोसा पॉइंट पर शहरियों का रश रहा।
मौसम अच्छा हो और लाहौरी गर्मा गर्म समोसों के लिए बाहर ना निकलें, ऐसा मुमकिन नहीं। शहर में रिमझिम होते ही लक्ष्मी चौक के बेनजीर समोसा पॉइंट पर बच्चों, बड़ों और फैमिलीज का रश देखने में आया। शहरियों का कहना था कि लाहौरियों का मौसम से लुत्फ अंदोज ना होना लाहौर की रिवायत नहीं। बारिश के बाद बच्चे हो या बड़े, सभी गर्मा गर्म समोसों से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि अच्छे मौसम में समोसे लेना भी जरूरी है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में समोसा भी 30 रुपए का है, जो गरीब शख्स नहीं खा सकता। बारिश के मौसम में लाहौरियों, आपको पता है कि खाने पीने के शौकीन हैं, सबसे आगे होते हैं। तो हम अपनी जो बचपन से इस शॉप पे आ रहे हैं बेनज़ीर समोसा के पास। पहले ये था कि समोसा 20 रुपए का होता था, अब समोसा जनाब इन्होंने 30 रुपए का कर दिया है, और दे आर गिविंग क्रेडिट टू इमरान खान। मौसम इसको एंजॉय करना ही चाहिए। बाकी ये है कि कोरोना एक वबा है, इसको तो हम मानते हैं, इसको एडमिट करना चाहिए। प्रिवेंशन हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट जो कहती है उसको मानना चाहिए। बाकी ये हालात तो ऐसे आते ही चलते हैं, लेकिन ये है कि मौसम अच्छा था, चले हमने ये मशहूर है समोसा शॉप इंतजामिया के मुताबिक मौसम खुशगवार होने से उनके कारोबार को मुस्बत फायदा पहुंचता है। माल की फरोख्त धड़ाधड़ शुरू हो जाती है। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा, साउथ बट, लाहौर। खेल के मैदान से खबर है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नजर ने कहा है कि आईसीसी वर्ल्ड कप T20 मुलतवी होने से पीसीबी और इमर्जिंग ममालिक को मुश्किलात का सामना रहेगा। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साबिक डायरेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सिर नजर ने कहा कि जब आईसीसी से फंड्स मिलेंगे तो डेवलपमेंट पर भी खर्चा कम होगा। टूर्नामेंट तो ऑब्वियसली पैसे क्रिकेट बोर्ड्स को कम मिलेंगे, सही जूनियर क्रिकेट बोर्ड्स को, तो डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। और ख़ासकर पाकिस्तान में, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले 2 साल से सही तरीके से नहीं, हमने अपना प्रोविंशियल लेवल पे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।